हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है बेटा मिशन 3000, उसके अंदर जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, उसके वन वर्ड और टेक्निकल टर्म आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर थर्डली पढ़ा हो, तभी सारे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब है आपका। अगर डायरेक्ट करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बस रेक्टिफिकेशन लगा के चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो पहले जाओ ईमानदारी से पढ़ के आओ। यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ो, अपने स्कूल में पढ़ना है या कोई और टीचर से पढ़ना है तो उससे पढ़ो। मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है इस वजह से मैं अपना वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर किसी भी वेल रिप्यूटेड टीचर का वन शॉट देख लो। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम्स दैट मूव व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटल वायर। कह रहा है एटम का बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि मूव होता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मेटल वायर में के थ्रू पास होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। वो फंडामेंटल पार्टिकल की बात पूछ रहा था। फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? एटम का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो क्या है? द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगो कंप्लीट डिकम्पोजिशन इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म एंड फ्यूज स्टेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू देम। कह रहा है उस टाइप ऑफ सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सोल्यूशन या फ्यूज्ड स्टेट में। फ्यूज्ड का मतलब मॉल्टेन स्टेट में, जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास होता है। तो ऐसे टाइप का सब्सटेंस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट डिकम्पोजिशन। तो ये पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो दो तरीके के होते हैं ना बेटा, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। वीक जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके थ्रू भी करंट पास होता है लेकिन वो पार्शियली पास होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है उसके आयंस का। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, उसके आयंस का। थर्ड चीज़ क्या है? देखो थर्ड क्वेश्चन लिखा है द टाइप ऑफ मटेरियल्स विच नाइदर इन सोल्यूशन नॉर इन मॉल्टेन स्टेट अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कह रहा है ऐसे मटेरियल का नाम बताइए जो ना तो सोल्यूशन में और ना ही मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करे कि वो उसके थ्रू पास हो जाए। तो इसको कहते हैं आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा। कह रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करेगा कि उसके थ्रू पास हो जाए, तो इसको कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ पार्टिकल गेन और लूजेस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है ऐसा प्रोसेस बताओ जिसके थ्रू कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है, ये बाकी आगे की बातें हैं, लेकिन एक बेसिकली एक मोटा मोटा प्रोसेस के बारे में पूछा था, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आप आयोनाइजेशन। नेक्स्ट देखो क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोवायलेंट सब्सटेंस ब्रेक्स अप इनटू फ्री मोबाइल आयंस इन द मॉल्टेन और एक्वस स्टेट। कह रहा है अगर कोई इलेक्ट्रोवायलेंट सब्सटेंस है यानी कोई आयनिक सब्सटेंस जो कि एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हो, मिसाल के तौर पे NaCl, Na+ और Cl- से मिलकर बना है। कह रहा है अगर इसको ब्रेक करना है तो कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। यानी अगर इसको मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में डाल करके इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? द एसिड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कह रहा है जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो
वाटर प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही नहीं, उसके अंदर जब तक आप कोई ना कोई एसिड ना डालो। तो वो एसिड का नाम पूछ रहा है, तो एसिड का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कह रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड का नाम बताओ जो कि कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इस्तेमाल होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो इलेक्ट्रोड का नाम है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। कह रहा आप ऐसे इलेक्ट्रोड का नाम बताओ या ऐसे मटेरियल का नाम बताओ जो अटैकेबल इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो सिंपल सा है कॉपर का इस्तेमाल करके हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। ठीक है, लिख दो कॉपर। नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन ऑफ अ सुपेरियर मेटल ऑन अ बेसर मेटल। कह रहा है अगर हम इलेक्ट्रोलिट या इलेक्ट्रोलिसिस का अगर इस्तेमाल करके कोई एक कमज़ोर मेटल है जो कि आसानी से हवा के संपर्क में आने के बाद करोड हो जाता है, यानी उस पर जंग लग जाता है, अगर सीधे से वो ख़राब हो जाता है, उस पर अगर कोई हम एक ऐसा मेटल की लेयरिंग कर दें जिससे क्या हो, उस मेटल की लाइफ बढ़ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस का सिंपल सा नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या नाम है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। कह रहा है अगर किसी मेटल के ऊपर हम सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड नाम है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, NaAg, Ag का मतलब सिल्वर, Cn ट्वाइस, ये है, इसका नाम क्या है? सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ निकल प्लेटिंग। अगर किसी मेटल पर निकल की लेयर चढ़ा रहे हैं, निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं, अगर किसी मेटल पर, किसी कमज़ोर मेटल पर अगर हम निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं, निकल की लेयर चढ़ा रहे हैं, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा, यानी उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होगा? निकल सल्फेट इस्तेमाल होगा, NiSO4। ठीक है, चाहे नाम ध्यान रख लो चाहे फॉर्मूला ध्यान रख लो, ये आपके ऊपर है। निकल सल्फेट का NiSO4 है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का NaAgCN ट्वाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, अ सूटेबल कैथोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगर कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है तो एक कैथोड बताना है आपको। जिसने मेरा MCQ देखा हुआ है ना, वो इसका जवाब दे सकता है आसानी के साथ। ठीक है, कैथोड में क्या होता था, कैथोड में हम इस्तेमाल करते थे प्योर मेटल की एक शीट या उसकी एक स्ट्रिप कह सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे शीट ऑफ प्योर कॉपर मेटल। क्लियर है? MCQ के लास्ट सवालों में से ऐसा एक सवाल था, डायग्राम वाला था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर यहाँ पे एनोड पूछता तो एनोड क्या होता है, एनोड हो जाता है आपका कॉपर इम्प्योर मेटल इसकी जगह पे। फिलहाल जिसने वो क्वेश्चन किया है MCQ वाला वही रिलेट कर पा रहा होगा, अदरवाइज आप लोगों ने पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो देख लो, उसके बाद जाके पढ़ लेना ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, इम्प्योरिटीज़ विच रिमेन बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द सेल। अब वही चीज़, ये वही वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। वो डायग्राम वाला क्वेश्चन था MCQ वाला, लास्ट में था, उसमें बताया था कि एनोड के नीचे जो गंदगी जमती है उसी गंदगी के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहे उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं? एनोड मड। क्योंकि एनोड आपका इम्प्योर मेटल का बना होता है या इम्प्योर कॉपर मेटल का,
तो वो अपने अंदर से कुछ गंदगी निकालता है, तो उसी को कहते हैं एनोड मड, जो कि एनोड के नीचे ही होती है। ठीक है, जब मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया था ये भी चीज़ बताई थी कि जो मड होगा ना वो एनोड के नीचे ही निकलेगा। क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे सीरियस हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।